नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 23 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रूस के सोची शहर में 1 से 7 मार्च तक होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। आपसे पूछा है कि रूस के सोची शहर में 1 से 7 मार्च तक होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। तो साथियों इसका आंसर रहेगा रेखा वैष्णव। अब ये रेखा वैष्णव है, ये कौन है। तो साथियों ये चूरू जिले की रहने वाली है और एक दशक से साथियों समाज सेवा का कार्य कर रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि रेखा वैष्णव का संबंध किस जिले से है। तो इनका संबंध रहने वाला है चूरू जिले से। और साथियों ये भी पता होना चाहिए कि लगातार एक दशक से साथियों समाज सेवा का कार्य कर रही है और ये साथियों रूस के अंदर 1 से 7 मार्च तक होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में है जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगस्त माह में स्वीडन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है। आपसे पूछा गया है कि अगस्त माह के अंदर स्वीडन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है। तो रिया बंसीवाल का। किसका चयन हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों रिया बंसीवाल का। अब ये कौन है। तो साथियों ये एक धावक है। रिया बंसीवाल क्या है, धावक है। ये महिला एवं बाल विकास विभाग पुष्कर के अंदर कार्यरत है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये धावक है और ये साथियों महिला एवं बाल विकास विभाग जो पुष्कर है उसके अंदर कार्यरत है। और इनका चयन साथियों स्वीडन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण मिस पोखरण व मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता। साथियों जो पीछे शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें भी साथियों जो पीछे क्वेश्चन हुआ था उसमें से पूछा गया है कि मिस्टर पोखरण व मिस पोखरण कौन रहे। आप से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस पोखरण व मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता। अंतिमा खत्री व अभिषेक छंगानी ने। किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों अंतिमा खत्री व अभिषेक छंगानी ने साथियों है जो पुरस्कार जीता है। मरु महोत्सव साथियों 21 फरवरी से शुरू हो चुका है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि मरु महोत्सव की शुरुआत कब हुई। तो 21 फरवरी से इसकी साथियों शुरुआत है जो हो चुकी है। आगे बढ़े साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन है जो कहाँ किया गया है। आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है। तो आंसर रहेगा आपका जयपुर में। साथियों जो इसकी आधारशिला है वो 2018 में रखी गई थी। जो खेताना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें इसकी आधारशिला रखी गई थी और अब इसका जो क्या कर दिया गया है साथियों उद्घाटन है जो कर दिया गया है। थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। तो 2018 के अंदर इसकी आधारशिला है जो रखी गई थी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का एकेडमिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ शुरू हुआ है। तो आंसर रहेगा बीकानेर के अंदर। कहाँ पर शुरू हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर साथियों इसकी शुरुआत हुई है। और प्रदेश का ये कौन सा है, ये दूसरा है। अगर आपसे पूछे प्रदेश का प्रथम सेंटर कहाँ है तो प्रथम सेंटर साथियों रहने वाला है अजमेर में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर का एकेडमिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ शुरू हुआ। तो आंसर रहेगा बीकानेर के अंदर शुरू हुआ। ये प्रदेश का प्रथम सेंटर अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो अजमेर में है। ये दूसरा रहने वाला है। तो साथियों ये अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों ज्यादा कंटेंट से कुछ नहीं होने वाला। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं अगर वो अपने सीमित समय में पढ़ेंगे तो अपना टाइम भी बचेगा, जिससे अपने साथियों जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनको भी अच्छी तरीके से समय दे पाएंगे। अब अपने साथियों सूजस देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का बाड़मेर दौरा। मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो किया है। मुख्यमंत्री ने चालक नेची माता मंदिर में पनोरमा का अनावरण किया। ये अपने कल भी पढ़ा था साथियों। और अब इसके अलावा इन्होंने
जो बाड़मेर दौरा था साथियों, उसके अंदर क्या बताया है कि मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए है जो सरकार 300 करोड़ रुपए का प्रावधान ने किया है। इसके अलावा साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में मंदिरों से जुड़ी सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के पुनरुद्धार के लिए है जो लगातार कार्य किए जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये भी हो गया, आपसे पूछे चालकनेची माता मंदिर में बनाए गए नए पनोरमा का अनावरण किसने किया था, तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। तो ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा चालकना गांव में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से रात्रि विश्राम गृह बनेगा, यानी इसकी घोषणा की गई है कि चालकना चालकना जो गांव है उसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए की लागत से रात्रि विश्राम गृह जो बनेगा। राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। तनोट माता मंदिर, भद्राई माता मंदिर व चालकनक्षी माता मंदिर को शामिल करते हुए धार्मिक पर्यटन सर्किट भी बनाया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है कि धार्मिक जो पर्यटन सर्किट है उसमें कौन कौन शामिल है। तो तनोट माता का मंदिर हो जाएगा साथियों, चालकनेची माता का मंदिर हो जाएगा और भद्राई माता का मंदिर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है साथियों, सूजस अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। ये इसका जो साथियों प्रोग्राम हुआ था उसका तस्वीर है जो इसके अंदर साझा की गई है। इसके अलावा साथियों, राजस्थान सरकार की प्राथमिकता प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण है जो सघन अभियान है साथियों, 15 फरवरी से शुरू है, 29 फरवरी तक ये चलने वाला है। उस पर लगातार अपडेट आ रहा है कि सरकार लगातार बेहतरीन कार्य कर रही है। इसके अलावा साथियों, मरु महोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है। 4 दिवसीय मरु महोत्सव का समारोह का पूर्व भव्य आगाज बुधवार को पोखरण में हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां हुई। इसके अलावा साथियों, जो संख्या के अधिकारी भर्ती परीक्षा है उसके बारे में बताया गया कि प्रवेश पत्र 22 फरवरी को है जो अपलोड कर दिए जाएंगे। आरपीसी के द्वारा साथियों इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर दे रखा है, मोदी की गारंटी हो रही है सरकार साकार, अपराध की रोकथाम के लिए नए कदम बनाए जा रहे हैं। इसके लिए पेपर लीक के लिए साथियों एसआईटी का गठन, लाडली सुरक्षा योजना के तहत अपराधों की प्रभावी रोकथाम की जाएगी, आधुनिक पुलिसनीकरण किया जाएगा। उसका जो बजट आपने पढ़ा था उसमें भी घोषणाएं जो की गई थी, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, इसके अलावा साथियों कम समय में सूझत सार आपके साथ साझा किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी साथियों इसे जरूर शेयर कीजिएगा। कम समय में शानदार कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ, ये मैं लगातार से साथियों लगातार प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।